चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेहवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। धन्वंत प्रणाम जय जय। 17वां अध्याय स्कंदार्थ आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। स्कंद 1 अधिकार लीला। प्रकरणार्थ इस स्कंद में 3 प्रकरण है। पहले से 3 अध्याय प्रथम प्रकरण में सूत जी वक्ता है और शौनक जी श्रोता है। 4 से 6 अध्याय में वो मध्यम प्रकरण है, उसमें वक्ता नारद जी और श्रोता व्यास जी है। और 7 से 19 अध्याय वो उत्तम प्रकरण है, वो उसमें श्रोता परीक्षित जी है और उसमें श्रोता परीक्षित जी का अधिकार दर्शाया है और वक्ता सुखदेव जी का अधिकार तो स्पष्ट ही है, इसलिए नहीं कहा। हमने कल पहले से 1 से 3 श्लोक तक देखा। पहले श्लोक में हमने इससे जो 16वें अध्याय में हमने लास्ट में देखा था कि परीक्षित सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए थे और वहां जाने के बाद उन्होंने अधर्म को देखा था और फिर वो अधर्म कैसे, मतलब वो क्या कर रहा था, तो वो उसके लिए आगे कह रहे थे कि वो दूसरे और तीसरे श्लोक में आया कि बैल जो श्वेत कमल के समान धवल थी, भय के मारे वो मूत्र करता हुआ वो आ रहे थे और एक पैर से कांपता हुआ एक पैर उनका कांप रहा था और शूद्र से पीटा जाने से वह पीड़ित थी। फिर राजा ने यह भी देखा कि एक गाय थी जो वो पृथ्वी रूप थी और वो धर्म को धोने वाली शूद्र के पैरों से अत्यधिक मार खाती हुई थी, दीन दशा को प्राप्त थी, बछड़ा से रहित, आंसुओं से भीगे हुए मुख वाली थी, दुबली हुई, जौ को खाने की इच्छा करती हुई स्थित थी। इस ऐसे गाय का जोड़ा राजा ने देखा और वो जो कली था वो राजा का ही चिरन धारण किए हुए था और वो शूद्र रूपी था और हाथ में उसके डंडा था। अभी आगे आज हम 4थे श्लोक से आरंभ करेंगे। आभासार्थ। इस प्रकार धर्म और पृथ्वी की स्थिति को देखकर तथा पहले कभी न देखे गए उस मारने वाले कलिकाल को देखकर उसे मारने के लिए परीक्षित पूछते हैं। यदि पूछे नहीं तो बिना सोचे विचारे काम करने वाले कहलाए। अतः युद्ध के पूरे साजो सामान के साथ प्रश्न किए जाने को कहा जा रहा है। मतलब इधर जो पृथ्वी और धर्म की स्थिति परीक्षित जी ने देखी, तो ऐसे जो मारने वाला जो कली था वो देखकर परीक्षित जी को मारने का ही प्रेरणा हुआ। पर उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि सोचे विचार अगर मार ही देते तो वो सोचे विचार कर बिना वो काम कर रहे वैसा कहलाता। अतः युद्ध के पूरे साजो सामान के साथ वो उन्होंने प्रश्न किया। 4था श्लोक। प्रपच्छ रथ मारूढ़ कार्त्य स्वर परिच्छदं मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुक। श्लोकार्थ। स्वर्ण मंडित रथ पर आरूढ़ सज्जित धनुष वाले राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी से पूछा। कार स्वर यानी सोना राजा पने को बताने वाला है। मतलब जो मूल श्लोक में कार स्वर है वो उसका क्या मतलब है, तो सोना है और वो सोना है वो राजा को दर्शाया जाता है सोने से। सोने के आवरण से बने हुए रथ पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे, इससे उनको अपने महत्व का ज्ञान है। अतः
एकदम किसी कार्य को न कर डालने वाली बात सूचित होती है। मतलब वो राजा पद में विराजमान है, इसलिए कुछ भी वो कार्य सोचे बिना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सब प्रश्न किए। मेघ गंभीरता से तपे हुओं पर कृपा की वर्षा करने का अभिप्राय है। राजा मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई कि मेघ गंभीरता से तपे हुओं पर कृपा की वर्षा करने का अभिप्राय है। गंभीर शब्द के सुनने मात्र से ही शत्रुओं को डूब जाना अर्थ निकलता है। मतलब ऐसे गंभीर शब्द ने परीक्षित जी ने गंभीर शब्द यूज किए, इसलिए तो शत्रु को तो वो शब्द सुनते ही डर लग जाता। इन वाक्यों से दुष्टों का निग्रह तथा सज्जनों का परिपालन सूचित होता है। मतलब परीक्षित जी कैसे थे, तो उनको वचन वाक्यों से ही दुष्टों का निग्रह हो जाता था और सज्जनों का परिपालन हो जाता था। चढ़े हुए बाण वाले धनुष से अनुचित वचन बोलते ही तत्काल मार देने की स्थिति स्पष्ट होती है। मतलब वो रथ पे बैठे हुए थे, तब भी वो उनका जो बाण वो धनुष पे लगा हुआ था, इसलिए वो तत्काल मार देने की स्थिति में थे। ये श्लोक संपन्न हुआ। क्योंकि मुझे ये लाइन नहीं समझ में आई। ये वाली में गंभीरता से तपे हुए पर कृपा की वर्षा करने का अभिप्राय है। मेघ वर्षा करता है ना, मेघ गंभीर है या, इसका मतलब जैसे मेघ तप्त लोगों के ऊपर कृपा वृष्टि करता है, उस तरह से। तो मतलब जैसे इसमें ये कैसे रिलेट होता है कि परीक्षित की स्थिति के साथ ये कैसे रिलेट किया, वो नहीं समझ में आया। गाय और बैल ये दोनों पृथ्वी और धर्म का स्वरूप है। उनकी जो कैसी करुण दशा थी उसको देखकर उसको परीक्षित ने देखा, और तब परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी से पूछा। तो जो पूछा है वो उनके ऊपर कृपा करने के लिए पूछा है। जी जी जी, मतलब बैल और गाय पर कृपा करने के लिए पूछा। हाँ, जी करो। जी जी सर। आगे करो। हाँ, आभासार्थ, तुम कौन हो? राजा द्वारा कलयुग से ऐसा प्रश्न किया जाना 2 श्लोकों में वर्णित है। पूर्व में उसे न जानने की स्थिति और जान लेने पर निश्चय की स्थिति भेद से यह प्रश्न 2 भागों में विभक्त है। अथवा दूसरा श्लोक उसके अपमान किए जाने को बताया है। मतलब राजा ने पूछा कलयुग से कि तुम कौन हो, और ये जो वर्णन है वो 2 श्लोकों द्वारा किया गया है। मतलब जो पहले श्लोक में है उसमें न जानने की स्थिति का वर्णन है, और दूसरे श्लोक में जान लेने पर निश्चय स्थिति का भेद से, ऐसे करके मतलब ये दोनों भेद से 2 प्रश्न में ये विभक्त किया गया है। और दूसरे श्लोक में अपमान किया है राजा परीक्षित ने कलयुग का, वो बताया है। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्वस्य बलान् बलि नरदेवोऽसि वेशेन नत्वत्कर्मणा द्विज कस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवध्वना शौच्यान् रहसि प्रहरन् वदम् अर्हसि। मेरी एक क्षण, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ये जो पूरा प्रसंग है वो कली के संदर्भ में है। धर्म और पृथ्वी को तो आगे उन्होंने देखा, पर जैसे कि इसके आभास में ये बात आई है ना कि धर्म और पृथ्वी की स्थिति को देखकर तथा पहले कभी न देखे गए उनको मारने वाले कलिकाल को देखकर उसे मारने के लिए परीक्षित पूछते हैं। तो ये बात चौथे श्लोक में कही जा रही है।
कली से परीक्षित पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। उसमें परीक्षित की जो वाणी है वो मेघ गंभीर वाणी है, ऐसा है। तो मेघ गंभीरता से तपे हुओं पर, मेघ गंभीरता से का मतलब तपे हुओं पर कृपा की वर्षा करने का अभिप्राय है। तो वैसे तो आगे ये विषय हमने देखा पारायण में कि कली को उसका स्थान परीक्षित देंगे। तो कृपा यहाँ कली के ऊपर भी समझी जा सकती है और कृपा यहाँ धर्म और पृथ्वी के ऊपर भी समझी जा सकती है। तो इन वाक्यों से दुष्टों का निग्रह तथा सज्जनों का परिपालन सूचित होता है। तो ये दोनों ही भाव इसमें मेघ गंभीर वाणी से उनको पूछा, ये जो कहा उसमें दोनों ही भाव आ गए हैं कि दुष्ट का निग्रह यानी कली का निग्रह और सज्जनों का परिपालन का मतलब पृथ्वी और धर्म का। करो आप। जी 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 समझे। श्लोकार्थ। मेरी शरण को प्राप्त इस लोक में निर्बलों को अत्याचार पूर्वक मारने वाला तू बलवान कौन है? वेश से तो तू राजा लगता है, परंतु तेरा यह वेश नटों के समान है, क्योंकि तेरा कार्य शूद्र जैसा है। गांडीव धनुषधारी अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के दूर पधार जाने पर शोक करने योग्य तू कौन है, जो निरपराधियों को एकांत में मार रहा है? अतः तू वध करने योग्य है। सुबोधिनी जी, मैं ही इस लोक का रक्षक हूँ, उसमें बलपूर्वक नियम के विरुद्ध चलने वाले तुम कौन हो? मतलब परीक्षित जी कली से पूछ रहा है कि ये मैं राजा हूँ, इसलिए इस लोक का रक्षक हूँ, इसलिए जो भी नियम के विरुद्ध चलेगा तो उससे नियम में रखना, निरोध करना वो मेरा कर्तव्य है। इसलिए वो पूछ रहे कि तुम कौन हो? जो किसी के शत्रु नहीं हो सकते, ऐसे दीनों को तुम हठ पूर्वक मार रहे हो। मतलब ये गाय और बैल वो किसी के शत्रु नहीं हो सकते, तो ऐसे दीन को भी तुम मतलब ऐसे जबरदस्ती मार रहे हो। बलवान होने से तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, यह सूचित हुआ। मतलब जो कली था वो राजा के वेश में था और बलवान था, इसलिए उनपे तो कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, यह सिग्निफाई हुआ। मैं कौन हूँ यह तो मेरे चिन्हों को देखकर ही जाना जा सकता है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि तुम वैसे ही राजा लगते हो, वस्तुतः तुम राजा नहीं हो। मतलब परीक्षित जी ने पूछा है कि तुम कौन हो, पर वो तो कली ने राजा का ही वेश धारण कर रखा था, तो वो चिन्हों से ही मतलब पता चल सकता है कि वो राजा था। पर ऐसा वो वेश से सिर्फ एक्सटर्नली वो राजा लग रहे थे, पर वस्तुतः उन्होंने काम राजा जैसा नहीं किया था, क्योंकि न तो तुम्हारे पास राजा होने जैसा साजो सामान है और न लोक में तुम्हारी प्रसिद्धि है। मतलब वो राजा नहीं हो सकते, क्योंकि साजो सामान भी नहीं है और प्रसिद्धि भी नहीं है। तुम तो नट के समान हो। मतलब वो सिर्फ राजा जैसे कपड़े पहने पर राजा है नहीं। राजाओं का उपहास करने के लिए तुमने वैसा रूप बना लिए है, क्योंकि राजा होते तो भूमि की रक्षा करते, धर्म की रक्षा करते। तुम तो इन कर्तव्यों से उल्टा कार्य कर रहे हो। मतलब जैसे जैसे ने बताया कि कली हमेशा उल्टा ही कार्य करता है, वैसे जो राजा होते हैं वो भूमि की रक्षा या धर्म की रक्षा करते हैं, पर वो तो उन्होंने तो उल्टा मारा। तुम्हारे आचरण से भी राजा जैसे नहीं लगते, तुम्हारे काम तो शूद्रों जैसे है। क्योंकि जो द्वेष जिनका जन्म संस्कार के बाद यज्ञोपवीत संस्कार रूपी ज्ञानात्मक जन्म हो, अर्थात द्वि यानी दो और ज यानी जन्म, जिसका 2 बार जन्म होते हैं, वे गाय को पैर से नहीं मारते। दूसरा जन्म हो जाने पर तो कर्तव्य व अकर्तव्य के विवेक हो जाता है। तुम में इसका अभाव है, इसलिए तो गाय को पैर से मार रहे हो। मतलब वो आप द्विज नहीं हो सकते, वो कली को बता रहे हैं, क्योंकि द्विज का दूसरी बार जन्म हो जाता है, इसलिए कर्तव्य और कर्तव्य का विवेक हो जाता है। पर कली था उनमें यह अभाव था, इसलिए ही उन्होंने गाय को पैर से मारा। उस मारने वाले कलयुग का अपमान करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं कि तू कौन है?
मतलब ये इसलिए अपमानवाचक ही वह प्रश्न कर रहे कि तू कौन है, और जो इस तू का प्रयोग अपमान किए जाने के लिए अर्थ में होता है। क्या मुझे नहीं जानते, मैं ऐसा हूँ। कली यदि ऐसा कहे तो परीक्षित पूछते हैं कि जब कृष्ण और अर्जुन इस भूमि पर विद्यमान थे तब क्यों नहीं सामने आए। मतलब अगर कली अगर ऐसा कहते कि मैं ऐसा हूं, तब वो प्रत्युत्तर ऐसा देते कि जब अर्जुन जी और कृष्ण थे ही तो क्यों आप उस समय नहीं आए। जब धर्म के करने वाले और करावाने वाले चले गए तब तुम कौन आ गए हो। निश्चय है कि तुम बुरे व्यक्ति हो। मतलब जब कर्म करने वाले, मतलब अर्जुन जी की बात हो रही है और करवाने वाले मतलब भगवान की बात हो रही है कि जब वो चले गए तब तुम आए, तो इसलिए पक्का तुम बुरे व्यक्ति हो। उनके जाने के बाद अब मैं चला आया हूँ। यदि कली ऐसा कहे तो परीक्षित कहते कि पीछे से आए हो तो तुम चोर हो, क्योंकि उनके राज्य में उसने तुम्हारा स्थान निर्धारित नहीं किया था। मतलब अगर कली वैसा कहता कि मैं बाद में आया उनके जाने के बाद, तब परीक्षित जी कहते कि तुम चोर हो, क्योंकि जब वे पधार रहे थे भूमि पे तब नहीं थे। यदि तुम जबरन राजा बनना चाहते हो तो शोक करने योग्य हो और अपराधी हो। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि निरपराधियों को तुम एकांत में मार रहे हो। अतः तुम अपराधी, तुम वध योग्य हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए और कोई दंड नहीं। मतलब अगर जबरन राजा, जैसे मुझे ये जबरन का अर्थ नहीं पता, मतलब अगर कली वैसा कहता कि मैं राजा बनना चाहता हूँ तो वो शोक करने योग्य ही था, क्योंकि वो मतलब निरपराधियों को मारना वो अपराधी का ही काम है। इसलिए तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि आप वध योग्य ही हो, और उसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई दंड नहीं है। जैसे ये श्लोक संपन्न हुआ। जबरन यानी गुजराती में कहते हैं बड़जबरी, फोर्सफुल। ठीक है, जी जी करो बोले आप। जी जी जी। आभासार्थ, उस कलिकाल को इस प्रकार मानने के लिए विचार करते हुए गाय और पृथ्वी उन दोनों के द्वारा कुछ भी न कहे जाने पर उनके अपराधी होने की आशंका को लेकर उन्हें सांत्वना देने के लिए महाराज परीक्षित पूछते हैं। मतलब ये सब जब हो रहा था तब गाय और पृथ्वी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो शायद वो अपराधी हो, उसकी आशंका को लेकर उन्हें सांत्वना देने के लिए महाराज परीक्षित उनसे पूछ रहे हैं कि त्वं वा मृणालधवलः पादे पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। श्लोकार्थ, आपका मृणाल यानी कमल समान सफेद वर्ण है। क्या बैल रूपधारी कोई देवता है? 3 पैरों से रहित एक ही पैर से चलते हुए आप हमें खेद पहुंचा रहे हैं। सुबोधिनी जी, आप कमल की तरह श्वेत वर्ण वाले हो। ऐसी कांति युक्त शुभ्रता प्राकृत वृषभ की होना कठिन है। साथ ही वह एक पैर से नहीं चल सकता। मतलब जो बैल रूप धारण किया था धर्म ने, तो परीक्षित जी को वो शंका हो रही है कि ऐसे जो प्राकृत वृषभ होते हैं वो ऐसे नहीं होते, इतने श्वेत भी नहीं होते और इतनी कांति भी नहीं होती है, और एक पैर से वो चल भी नहीं पाते। अतः प्राकृत पशु की असंभावना से परीक्षित पूछते हैं कि क्या आप कोई देवता ही है। मतलब उनको शंका होती है कि आप कोई शायद देवता ही होंगे। पशु रूप देवता ऐसे नहीं होते, तो क्या वृषभ रूप से हमें खेद पहुंचाते हुए कोई देवता हो। मतलब पशु रूप, उनको मन में ऐसा भी होता है कि पशु रूप देवता ऐसे नहीं होते, तो क्या वृषभ जो बैल रूपी हमें खेद पहुंचाने के लिए कोई देवता आप आ गए हो। शिबी आदि को के सम्मुख अग्नि आदि देवताओं का दूसरे रूपों में जाना पहले भी सुना है। मतलब जैसे शिबी ये नहीं समझ में आया, पर अग्नि आदि देवताओं भी दूसरे रूप में पृथ्वी पर आते हैं, वैसे पहले भी राजा परीक्षित ने सुना है। अब वृषभ रूप धर्म में सोचा कि क्या राजा हमें जान जाएगा। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि अभी बैल रूप आप ऐसा समझ रहे हो कि मुझे नहीं पता चलेगा कि आप वृषभ रूप धर्म में आए।
मतलब सॉरी, वृषभ मतलब धर्मों को ऐसा लगा कि राजा हमें जान जाएगा, ऐसी धर्म को शंका हो, जैसे ये श्लोक संपन्न हुआ। है विचार में। जैसे शिबी यानी शिवी राजा का नाम। जिसे नहीं समझ में आया क्या कहा। शिवी राजा की परीक्षा लेने के लिए अग्नि और इंद्र आए थे ना, कबूतर और बाज बनकर। फिर उन्होंने अपने अंगों को काट काट कर उसके वजन के बराबर देने के लिए सम्मति दी। वो प्रसंग कह रहे हैं। तो वो पशु रूप से हो जाते हैं ऐसे कभी देवता पक्षी एक रूप में। जी जी जी। हाँ जी जी, धन्यवाद जी सर। उसका निकाह में एक आई कि उनके अपराधी होने की आशंका को लेकर उन्हें सांत्वना देने के लिए। तो मतलब ये दोनों चीज कैसे हुई? अपराधी होने की मतलब जो क्षुद्ररूप कली उनको ताड़ित कर रहा है, तो शायद परीक्षित राजा को लग रहा है कि अपराधी है, तो अपराधी होने की आशंका, और फिर उन्हें सांत्वना देने के लिए। तो अपराधी होने का अगर वो परीक्षण कर रहे हैं तो फिर सांत्वना देना, ये दोनों साथ में समझ नहीं आया जी। जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था जी, मुझे भी ये समझ में नहीं आया। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पृथ्वी और धर्म ने नहीं बोला, इसलिए उनको मतलब अगर कुछ अगर हम सही हो और हम नहीं बोल रहे तो हम अपराधी हो सकते हैं, वैसा भी एक शंका हो सकती है। तो इसलिए राजा को ऐसा अगर मतलब राजा को अगर लगा है तो कोई बात नहीं, अपराधी हो तो कोई बात नहीं, मतलब वो शायद देवता भी हो सकते हैं वैसे, इसलिए उन्होंने सांत्वना दी, ऐसा जैसे मुझे समझ में आया। इसमें एक तो बात ये है कि जब पहले इन्होंने कली को ये कहा कि निरपराधियों को एकांत में मार रहा है तो तू वध करने योग्य है, तो इस प्रकार कली को इस प्रकार मारने के लिए विचार करते हुए तो राजा का मन पहले तो ऐसे बन गया कि कली को पीट दे। अब उत्तरा कथनात् संदिग्ध, इसका मतलब इन्होंने ये निकाला है कि गाय और पृथ्वी उन दोनों के द्वारा भी न कहे जाने पर यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तो गाय और पृथ्वी को तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, कहा तो कली को है। तो कली जब कुछ बोला नहीं, जो कली को मारने के लिए परीक्षित उद्यत हो गए थे और उन्होंने ऐसे धमकाया उसको, पर कली कुछ नहीं बोला, तो वो गाय और बैल जो है उनके उन्मुख होकर उनको ये संदेह हो गया कि हो सकता है कि पशु कुछ उत्पात मचाते हो तो उनके मालिक उनको पीट पाट दें। पर क्योंकि गाय है, बैल है, गोवंश है, तो उस दृष्टि से, धर्म दृष्टि से उनके ऊपर ऐसे प्रहार करना ठीक नहीं है, वो भी पांव से, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो परीक्षित के मन में ये हुआ कि हो सकता है कि इन दो पशुओं ने कुछ अपराध किया हो जिसके कारण उनकी पिटाई हो रही हो। ऐसी आशंका करते हुए उनका सांत्वन भी वो साथ साथ कर रहे हैं। ये बात 7वें श्लोक में है। जी जी, मतलब ये गाय और पृथ्वी लिखा है, उसको कौंस में डाल के कली कर दे, ऐसा थोड़ा। हाँ, कलिकाल को इस प्रकार मारने के लिए विचार करते हुए गाय और पृथ्वी इसको निकाल दो, उनके द्वारा कुछ भी न कहने, उनके भी नहीं, उनके से तो कंफ्यूजन होगा, पर कली के द्वारा
ऐसा ही कर दो। जी जी जी, फर्स्ट फ्लोर। देखिए एक मेरे को श्लोक याद नहीं, एक दूसरा प्रश्न था उसमें आगे ऐसा आता था कि कली राजा को मतलब ऋषि जो बताया था राजर्षि, उसका मीनिंग कि उनको धर्म और पृथ्वी का भान, मतलब उनको ये अनुभव हो गया कि ये बैल और जो गाय है वो धर्म और पृथ्वी का स्वरूप है। तो यहाँ पे ऐसा आया कि वो उनको पूछ रहे हैं कि आप क्या स्वरूप हो, आप देवता हो, तो ये दोनों का कैसे करें? मतलब आगे ऐसा आया था राजर्षि का, मेरे को परफेक्ट श्लोक याद नहीं है, लेकिन मतलब उनको उनको स्वरूप आदिदेविक स्वरूप का ज्ञान हो गया और यहाँ ये सवाल पूछ रहे हैं। भागवतार्थ में आया है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ जी हाँ प्रणाम जी। करो आगे। जी जय जय। अब अर्थात पैर से भूमि का स्पर्श होता हुआ देखकर यह देवता नहीं है, ऐसे निश्चय के साथ राजा कहता है। मतलब उनको आशंका थी कि शायद ये जो धर्म और पृथ्वी बैल और गाय बनकर है वो शायद देवता होंगे, पर वह भी नहीं हो सकते क्योंकि उनका पैर है वो भूमि से स्पर्श हो रहा है। न जातु कौरव इंद्रियाणाम दोर्दंड परिरंभिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुच मा सौरभ्येनु शुचो व्येतु ते वृषलात् भयम् मा रोदिरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि। श्लोकार्थ। कुरुवंश के राजाओं द्वारा दंड विधान से आरक्षित अथवा भुजाओं से आलंगित इस भूतल पर आपके अतिरिक्त और किसी के आंसू नहीं गिर रहे हैं। हे सूर्य के पुत्र, आप शोक न करें। शूद्र से उत्पन्न भय अब जाता रहा है। हे माताजी, आप भी अब रोइए नहीं। दुष्टों पर शासन करने वाले मेरे रहते आपका कल्याण है। सुबोधिनी जी, हे वृषभ, आपके अतिरिक्त हमारे राज्य में किसी के शोक के आंसू इस भूमि पर गिरते हुए न तो हमने देखे हैं और न ही सुने। मतलब ये जो पूरे कौरव वंश का जब शासन था तब उनका शासन इतना अच्छा था कि किसी आंख में से आंसू नहीं गिर रहे थे, पर अभी ही ये कली के प्रवेश आने से ही ये जो वृषभ बैल और गाय के आंख में से आंसू भूमि पर गिर रहे हैं। तिस पर भी हम कौरव वंश के राजाओं दंड रूपी भुजाओं से यह धरती आलंगित है, अर्थात हमारा शासन चक्र समस्त पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है। महान राजाओं से भोगी गई पृथ्वी कभी भी क्लेशित नहीं होती। मतलब उनका जब राज्य है तब कभी भी पृथ्वी क्लेशित यानी दुखी नहीं होती। आपके स्वरूप को हम नहीं जान पाए, यह भाव हुआ। अथवा वृषभ खेत का ही प्रतिबिंब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा का यह कथन अनुचित हो। इस आशंका से कहा जा रहा है, हे सूर्य के पुत्र, इससे वृषभ का मध्यम भाव निरूपित हुआ कि न वह देवता है और न ही प्राकृत है, किंतु कामधेनु का पुत्र होने से आप वृषभों में उत्तम हो। अतः किसी प्रकार का शोक न करो, शूद्र से उत्पन्न हुआ भय समाप्त हो है। मतलब मुझे इसमें से ये थोड़ा नहीं समझ में आया, पर मुझे ऐसा मतलब कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर राजा का कथन अनुचित हो इस आशंका से वह सूर्य के पुत्र, मतलब वो न तो देवता है और न ही प्राकृत है, इसलिए शायद वो कामधेनु के पुत्र हो सकते हैं और इसलिए वो तो पुत्र है कामधेनु के, तो वो उत्तम है, वृषभ में उत्तम है, इसलिए कोई भी प्रकार का शोक न करो। और अभी उनके राज्य से उनका शासन चल रहा है, इसलिए भय भी समाप्त हुआ है, ऐसा जैसे मुझे समझ में आया। शूद्र को मैं मार दूंगा यह भाव हुआ। इस प्रकार वृषभ को सांत्वना देकर अब सूर्य को धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि मत रोइए। मतलब अभी बैल को सांत्वना देकर अभी जो गाय रूपी पृथ्वी है उसको धीरज के वाक्य कह रहे हैं कि आप मत रोइए। हे माता जी, सदैव आपके दुग्ध पान करने से आप में मातापना सिद्ध है, अथवा स्नेह के संबंध से आप माता है। आपका कल्याण हो, मेरे आ जाने से आपका कल्याण हो समझो, यह अर्थ हुआ। अतः आप रोइए मत।
मतलब गाय की महिमा कह रहे हैं कि वो माता के रूप है और स्नेह का भी संबंध माता से होता है, इसलिए आप कल्याणकारी है और इसलिए आप रोइए मत। पृथ्वी अगर यह कहती है कि तो फिर आपने मेरी पीड़ा को इतने समय तक कैसे नहीं जाना, तो कहा कि अब मेरा शासनकाल है, अब मैं इस कलिकाल पर अपनी आज्ञा प्रभावित करूंगा अथवा इसे दंडित करूंगा और अब आपका कल्याण होगा। कारण उपस्थित न होने से आपकी पीड़ा पहले नहीं जान सका, यहाँ भाव हुआ। मतलब अगर पृथ्वी यह कहती कि आपने पहले क्यों नहीं समझा, तब वो कहते कि अभी अभी मेरा शासन काल शुरू हुआ है, इसलिए ये कलिकाल पर वह मैं मतलब अपनी आज्ञा को प्रभावित करके उसको दंडित करूंगा और आप सबका कल्याण होगा। मतलब मैं पहले उपस्थित न होने से आपकी पीड़ा वो पहले नहीं जान सके परीक्षित जी, ये भाव। जैसे मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो मध्यम भाव है, ये जो बोला ना, ये नहीं समझ में आया। समाधान कर। जी ये भी मेरा भी यही कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वृषभ खेद का ही प्रतिबिंब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा का यह कथन अनुचित हो। तो यहाँ से ये जो वृषभ को खेद का प्रतिबिंब गिनाया गया है, तो वो कैसे, और वो पूरा जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मुझे भी नहीं समझ में आया। जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब हाँ जैसे थोड़ी ब्रेक होके आई पर आई। हाँ, तो आज इंटरनेट कमजोर है। तो परीक्षित ने जब ये देखा कि इनके पांव जमीन को छू रहे हैं तो ये देव तो नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम इन भूमि के ऐसे प्रतापी रक्षक हैं और ऐसी रक्षक के होते हुए अभी तक हमने किसी को तुम्हारे अलावा इस तरह से रोते हुए देखा नहीं है। तो ये जो है पूरा उनका संबोधन, उसमें अभी परीक्षित बहुत स्पष्ट नहीं है कि कौन है। अब जब परीक्षित ऐसा बोले हैं तो आचार्य चरण यहाँ ये कह रहे हैं कि जब दूसरे श्लोक में जब ये कर रहा है कि तुम अब शोक मत करो और शूद्र से तुम्हारा भय दूर हो जाओ और मैं इन दुष्टों को शिक्षा करूंगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तो 8वें श्लोक में तो केवल उसकी स्थिति का वर्णन किया और 9वें श्लोक में उसका आश्वासन किया है। तो ये आश्वासन सौरभेय, इससे सुरभि का बेटा सौरभेय यानी बछड़ा,
तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मध्य स्थिति का तात्पर्य ये बता रहे हैं कि न तो ये देव है और न प्राकृत प्राणी है, परंतु जो सुरभि है, जिसे कामधेनु कही जाती है, उसका पुत्र रूप ये उत्तम प्रकार का वृषभ है। तो ये उसकी मध्य स्थिति है। न तो प्राकृत प्राणी होना और न ही देव होना, तो बीच की स्थिति है। तो उसे ये कहा कि मैं ये जो शूद्र है उसको मैं मारूंगा, और ऐसे इसका सांत्वन करने के बाद जो गाय है उसे कह रहे हैं, और स्नेह से उन्हें उसको मां के रूप में संबोधित किया है। इसमें कोई है अस्पष्टता? जी जी, बस ये यानी ये जो अथवा वृषभ खेद का ही प्रतिबिंब है, तो वो तो उसकी स्थिति देखकर ऐसा ऐसा समझना फिर। जी 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 जी। मूल में ये बात नहीं है कोई, इन्होंने अभिप्राय से कुछ कहा हो ऐसा लग रहा है। जी ठीक है जी, आ गया समझ। प्रणाम जी। जी जी जी। करूँ आगे? जैसे एक लास्ट श्लोक मेरा बचा है। धन्यवाद प्रणाम जी। जी मेरा एक प्रश्न है, यानी 260 पेज पे अंतिम जो 2 लाइन है कि जहाँ पहले शंका उठाई कि तो फिर आपने मेरी पीड़ा को इतने समय तक कैसे नहीं जाना। जो पहला पक्ष वो समझ में नहीं आ रहा है, जो दूसरा पक्ष तो समझ में आ गया कि अथवा के बाद। पहला ऐसा कह रहे हैं कि तो कहा कि अब मेरा शासन काल है और अब मैं इस कलिप काल पर अपनी आज्ञा यानी प्रभावित करूंगा। तो जी यानी ये पक्ष समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूर्व में तो यानी इनके पहले तो यानी पांडवों की सत्ता थी, तो वहां पे भी तो यानी उस प्रकार की यानी इनको पीड़ा नहीं थी। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं? और अथवा के बाद तो समझ में आ गया कि वहां पे कह रहे हैं कि कारण उपस्थित नहीं था इसलिए मैं नहीं जान सका, और लेकिन ये पहला पक्ष नहीं समझ में आ रहा है जी। धन्यवाद प्रभु जी। मतलब जैसे मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले ये पांडवों का शासन था, तब अगर शायद वो आए हो तो उनको नहीं पता है, पर अभी अभी मेरा शासन काल है, तभी मेरी जिम्मेदारी, किसी को भी दुख हो रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे। ठीक। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन यहाँ पे वैसे तो अगर सब देखे तो उस वक्त तो पीड़ा भी नहीं थी ना, तो फिर आपने मेरी पीड़ा को इतने समय तक कैसे नहीं जाना, तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए था। इसको फिर कैसे ले? हाँ, पर ये बात सही है कि तब पीड़ा नहीं थी, पर शायद हो तो परीक्षित जी को नहीं पता, ऐसा लग रहा है। ये अनुवाद में जो इन्होंने कल्याण को कैसे नहीं जाना, ये जो किया है ना, वो मूल में ऐसा नहीं है। मूल में क्या बात आज्ञा कर रहे हैं कि ते भद्रम मदागमनम तव कल्याणम इत्यर्थः अतएव मारोति। अब मैं आ गया हूं तब तुम्हारा कल्याण हुआ समझो, इसलिए अब आप रोए नहीं। तो तर्हि एतावत् कालम कथम न ज्ञातम। वो ये पूछ रही हैं कि हमारे कल्याण को आपने
तब तक क्यों नहीं जाना? यानी ये तो शूद्र राजा बनकर बैठ गया है राजवेश धारण करके, और अब हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो उससे पहले ही ऐसी ऐसी नौबत ही न आए, तो वेल इन एडवांस आपको इस बात को जान लेना चाहिए था। तो अभी तक आपने इस बात को कैसे नहीं जाना? जी जी जी, करो। यानी कि वो पीड़ा की बात नहीं है, पीड़ा की बात नहीं हाँ, लेना है। कल्याण। जी 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 जी। आभासार्थ, हमें निमित्त बनाकर आप इस शूद्र को भला क्यों मारने लगे, इस प्रसंग में कहते हैं, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः तस्य मत्स्यस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगोगति। श्लोकार्थ, हे साध्वी, जिस राजा के राष्ट्र में सारी प्रजा असाधु लोगों से पीड़ित रहती है, उस असावधान राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य तथा गति नष्ट हो जाती है। सुबोधिनी जी, मैं इसे अपने कर्तव्य की दृष्टि से मार रहा हूँ, क्योंकि इसने हमारा अपकार बुरा विचारा है, किया है। उसके अपकार को कहा जा रहा है कि हे साध्वी, जिस राष्ट्र में दुष्ट पुरुषों से प्रजा आतंकित रहती है, वहां के राजा की चारों वस्तुएं नष्ट हो जाती है। नाश के विषय में खोजपूर्ण कारण बताया है कि राजा अपने दायित्व बोध से असावधान रहता है। ऐसे उसकी मत स्थिति के कारण गिनाई गई चारों स्थितियां, कौन सी चार? तो कह रहे हैं कि आयु, यश, ऐश्वर्य अथवा भाग्य तथा गति अर्थात परलोक संबंधी ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। मतलब मतलब ये अगर पृथ्वी और धर्म अगर ऐसा कहते हैं कि हमको निमित्त बनाकर इस शूद्रों को भला क्यों मारने लगे, तो उसके लिए राजा परीक्षित ये सब कह रहे हैं कि मैं अपनी कर्तव्य की दृष्टि से मार रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभी अगर ये कली मतलब उनके शासन में अगर कोई निरपराधियों को कोई मार रहा है, तो वो उसके कीर्ति वो चली जाएगी, और जो भी प्रजा आतंकित रहती है वो शासन में, तो जो राजा होते हैं उसकी चारों वस्तुएं नष्ट हो जाती है। कौन सी? तो आयु, यश, ऐश्वर्य अथवा भाग्य तथा गति, ये सब जो चारों जो वस्तु है वो नष्ट हो जाती है। और हाँ, इसलिए उनको मानना चाहिए, वह परीक्षित जी कह रहे हैं। ये श्लोक संपन्न। आगे जिनका क्रम। धन्यवाद, प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी जी, यहाँ पे जो चौथा और पांचवा श्लोक था 17वां अध्याय में, उसमें पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का एक नाम हमने आगे तो ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन यहाँ पे संगति है इसलिए मैं उसको प्रस्तुति करना चाहता हूँ। मैं धर्मादिनाच पोषक, ये नाम आ रहा है। जी जी, मैं पढ़ूं? जी जी, हाँ पढ़। हाँ, तो ये धर्मादिना पोषक मतलब कि धर्म इत्यादि के पोषण करने वाले। धर्म वृषभ स्वरूप है। वृषभ के 4 चरण होते हैं, अर्थात धर्म के सत्य, दया, तप और शौच, ये 4 चरण है। परंतु दुष्ट कली शूद्र राजा का ने सत्य, दया और तप रूप 3 चरण को काट डाला, जिसके कारण धर्म का एक ही चरण बाकी बचा। उस चरण का भी नाश करने का कली प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार की धर्म की स्थिति देखकर दिग्विजय करते हुए
परीक्षित राजा ने कली का निग्रह करके धर्म का पोषण किया है, अर्थात उसके नष्ट किए हुए सत्यादि 3 चरणों को साधा है, धर्मों को पुष्ट किया है। आदि शब्द से गाय का रूप धारण करने वाली भूमि का भी रक्षण किया है। वैसे ही सर्व दीन जनों के अनाथ जीवों का भी परीक्षित पालन करने वाला है। ऊपर कहे प्रमाणानुसार परीक्षित राजा स्वयं प्रभु का स्वरूप होने से उसके सारे कार्य प्रभु द्वारा ही संपादित हो रहे हैं। भगवत इच्छा अतिरिक्त कोई से भी कुछ बन नहीं सकता, ये निर्विवाद है। जय नंद प्रणाम। अच्छा, करो आगे जिनका क्रम। जय जय दंडवत। आवाज सही आ रही है? हाँ, अभी तो आ रही है। दीजिए धन्यवाद प्रणाम दीजिए। देखिए अभी जो ये नाम किया ना दीजिए, शायद यहाँ पे भी कुछ प्रिंटिंग का कुछ है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा आ रहा है कि दूसरी लाइन में कि परंतु दुष्ट कली ने सत्य, दया और तप, ये तो हमने जो कल आपने यानी उसका तो सुधरवाया था, लेकिन कली ने तो ये तीनों नहीं यानी काटे ना दीजिए, यानी ये पूर्व से कटे हुए ही आए हैं। और फिर इसे ऐसा समझे कि जैसे आपने समझाया कि यानी जब ठाकुर जी विराजते थे वो उनके चारों पैर आ गए और फिर वापस कली ने जो सत्य को छोड़ के बाकी 3 पैर काटे, ऐसे फिर लेना ना दीजिए। ऐसा है ना कि किसने काटे वो तो अब अभी के लोग तो जान नहीं पाते हैं, कटा हुआ सामने दिख रहा है और कली उनको परेशान कर रहा है। तो ये जो अभी हमें प्रत्यक्ष में दिखलाई दे रहा है उस हिसाब से ये कहा गया है, ऐसा विचार समाधान कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद जी। ग्यारहवें श्लोक का आभासार्थ। और अधिक क्या कहूं, इसकी रक्षा न की जाएगी तो दोष लगेगा, इसलिए रक्षा करना चाहिए। ऐसा विचार तो एक कामना हो गई, किंतु प्रजाति की रक्षा करना चाहिए, इस निश्चित किए गए सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र और प्रजा की रक्षा एक नित्य की जाने वाली वास्तविकता है। इसलिए नियत किए गए नियमों के आधार पर ही मैं यह रक्षा का कार्य करूंगा। ऐसा परीक्षित उस धर्म व पृथ्वी से कह रहे हैं। ऊपर जो प्रसंग चल रहे हो है, पृथ्वी और धर्म को पीड़ित देखकर राजा जो उन्हें सांत्वना देते हुए उनकी रक्षा के जो वचन कह रहे हैं उनके बारे में यह कह रहे हैं कि मैं आगे और अधिक क्या कहूँ, यानी रक्षा नहीं करूंगा तो दोष लगेगा, इसलिए रक्षा करना तो चाहिए। तो ऐसा मन में आया तो ये एक कामना जैसी हो गई, यानी दोष के कारण कि दोष लगेगा। अगर निष्कामता से होती तो काम वो ऐसो मन में नहीं आता तो वो कामना में नहीं गिनी जाती, यानी कर्तव्य समझ के कि राजा को कर्तव्य है तो प्रजाति की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं। ये श्लोक एस राज्ञ है परो धर्मो विहार्ता नाम आरती निग्रह है, अतः एनम वदिष्यामि भूतद्रोहम असत्तमम। संकट में पड़े हुए लोगों का दुख दूर करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है, और यह कली काल बड़ा ही दुष्ट है तथा प्राणियों से द्रोह की भावना रखता है, अतः मैं इसे मारूंगा। सुबोधनी जी, ऐसा शब्द अंगुली में इंगित किए जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो मूल श्लोक में ऐसा शब्द आए हो तो जैसे कोई अंगुली से इशारे से बताए बाघ के लिए यहाँ प्रयुक्त किए गए हो। इस प्रकार के दुखी प्राणियों की रक्षा करना राजा का सबसे बड़ा धर्म है।
प्रजा की रक्षा करने की तुलना में यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि आर्तों की आरती का निग्रह किया जाए। तो राजा को कर्तव्य प्रजा की रक्षा करवो आपको धर्म रूप में मानी गई है। तो प्रजा की रक्षा करवे की तुलना में भी यानी बासरी बढ़ के जो दुखी हुए उनके दुख को निवारण किया जाए, अर्थात पीड़ितों की पीड़ाएं दूर की जाए। दुखी व्यक्तियों को दान आदि देने की अपेक्षा उनके संकटों का निवारण करना अधिक दायित्वपूर्ण कार्य है। जो दुखी हों उन्हें दान या कुछ भेंट वगैरह दी जाए, बाकी अपेक्षा तो वो मूल कारण है कि ये दुखी क्यों वो वही को निवारण हुए ऐसा समझ में आ रहा हो तो वो ज्यादा उत्तरदायी मानो गए हो। तो अब यह शंका हो रही तो इन सब बातों से क्या, इसके उत्तर में कहते हैं कि मैं इसे अपना धर्म पालन करने के लिए ही मारूंगा। तो राजा ने कि जो धर्म बताए पीड़ा दूर करवो और जो नियम से लग जाए उनको नियम में नियंत्रित करो ऐसे, और प्रजा की रक्षा आदि कर्तव्य बताए हैं उनके अंतर्गत बता रहे हैं कि मैं इसे अपने राजा के धर्म पालन करने के लिए, क्योंकि ये गाय और बैल को जो दुख दे रहे हो वही के अंतर्गत धर्म पालन में क्या को वध करूंगा। फिर शंका आए कि तो फिर कहीं प्रत्यक्ष वध करने से अधर्म तो नहीं हो जाएगा, या शंका हो रही है तो वध करने से कोई अधर्म। तो रक्षा कार्य वाके उत्तर है रक्षा कार्य के अंतर्गत ऐसा वध परंपरा से ही धर्मी ही माना जाता रहा है। तो उत्तर में बता रहे हैं कि जो दूसरे की रक्षा कार्य करी जाए तो बा के अंतर्गत यानी वध करो मारो पूर्व से ही परंपरा में धर्म के अंतर्गत ही आए। तो यह कैसे मारा जाए, फिर शंका हो रही। इस पर कहते हैं कि समस्त प्राणियों से द्रोह रखने वाले का वध प्राणियों के लिए जीवन होता है। यदि इसे नहीं मारा जाएगा तो यह बहुतों को मार डालेगा। उत्तर में बता रहे हैं कि एक प्राणी जो सबसे द्रोह रखे यानी सब मारवे की जो भावना रखे ऐसे व्यक्ति या मारवे से वे प्राणी ने जीवन प्राप्त हुए यानी उनकी मृत्यु नहीं हो, उनको जीवन बने रहे। इसे नहीं मारा जाएगा तो ये बहुतों को मार डालेगा, तो उनको जीवन या एक मारे से सुरक्षित रहेगा, ऐसा यहाँ तात्पर्य। इसलिए बुद्धिमानी का लाघव कुशलता यही है कि एक को मार देना ही श्रेष्ठ है। यह तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए आदि विधि निषेध का विषय है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये कौन प्रत्यक्ष रूप से या कौन मारना चाहिए और कौन नहीं मारना चाहिए, ये तो शास्त्र विधि के अंतर्गत आए ऐसो या सूचित हो रहे हो। दूसरों में तो अपने द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजन से वध किए जाने को ही हिंसा का विषय बताया है, और अन्य जगह यानी अपने स्वयं के लिए जो कोई दूसरे को मारे है तो वो हिंसा मानी गई है। ऐसा यहाँ क्या को तात्पर्य। परंतु बहुत से लोगों की हिंसा करने वाले एक को मार डालना हिंसा नहीं कहलाता, और जो बहुत न मारवे की प्रयास में हो और बा को वध कर दियो जाए तो बा को हिंसा नहीं माने गए।
इसी आशंका से कहते हैं कि कली दुष्ट है। ऐसो राजा के मन में आए तो वो कह रहे हैं कि यो कली दुष्ट है, यानी ऊपर के संदर्भ से ये आ रहे हो है कि ये भोतने मारवे की इच्छा रखे है, इसलिए या को वध करो जाए, क्योंकि यो दुष्ट है। अतः इसका वध करने में अधर्म नहीं है। दुष्टों को नियंत्रण करने में वेद की आज्ञाओं का ही पालन होता है। जो ऐसे दुष्ट जीव हुए हैं उन्हें को निवारण या नियंत्रण करनो या नियम में लानो वेद मर्यादा की आज्ञा को पालन हुए, इसलिए इसके वध से तीनों बातें सिद्ध होती है। दुष्टों को बस में रखने से वेद आज्ञा का पालन, जो तीन बात बता रहे हैं वो यहाँ कि दुष्टों को बस में रखने से एक तो वेदाज्ञा का पालन हो, प्राणियों के प्रति द्रोह का निश्चित रूप संरक्षण, जो और ज्यादा प्राणी से जो द्रोह है या को यानी तो वो उन रोको जागो और उनकी रक्षण हो, तथा दुखियों के दुख को दूर करने से वेद विधि का पोषण। इन तीनों प्रकारों से वेद विहित कर्म संपन्न होता है। तो ये तीनों बातें वेदाज्ञा के अंतर्गत आए, इसलिए इनको कहिए कि तीनों प्रकार से वेद विहित कर्म संपन्न होता है। यह 11वां श्लोक संपन्न हो। कुछ हो विचार नहीं करो, बोले आगे। जी जी जी, एक प्रश्न था यहाँ पे जो आ रहा है कि दूसरों में तो अपने द्वारा यानी अपने स्वयं के प्रयोजन से वध करने के लिए हिंसा यानी कहा जाता है, ये दूसरों में से क्या लेना? पहले तो समझ में आए कि यानी शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत विधि निषेध, और दूसरों से क्या लेना चाहिए? करो सवाल। मेरे तो ये समझ में आ रही कि दूसरों के लिए अगर वध करो जाए यानी परहित की भावना से परमार्थ के लिए, वहां या दूसरे शब्दन को शायद आशा हो और तो ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है यहाँ पे। और अपने द्वारा अपने लिए करो जाए यानी दूसरों में तो अपने द्वारा, यानी राजा कह रहे हैं कि मैं या को वध करूं इनके लिए, तो ये तो परमार्थ और वेद आज्ञा के अंतर्गत आए शास्त्रों के। और अपने लिए जो कोई को वध करे यानी अपने प्रयोजन से, तो वो हिंसा की गिनती में आए। इनसे तो यहाँ इतना ही स्पष्ट हो रहे हो जे और कछुआस हो तो आप कृपा करके हुआ समाधान? नहीं जी जी, यही समझना था कि इन दूसरों में यानी किसी अन्य शास्त्र या कुछ है उसमें हिंसा का विषय उसे बताया है, वो समझना था कि ये दूसरों में से क्या लेना। यहाँ कली का निग्रह करने के लिए परीक्षित अपने पक्ष में मजबूती से शास्त्र का, तर्क का, लोक का आधार कैसे है ये प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे के श्लोक में ये बताया कि जो प्रजा को ये पीड़ा देता है उसका यदि निग्रह राजा नहीं करता है तो राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, गति नष्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसी इंप्रेशन बनती है कि परीक्षित और दुखी का नहीं सोच रहे हैं पर खुद का सोच रहे हैं, खुद का स्वार्थ। तो जैसे आतंकियों के ऊपर लगाम नहीं कसते हैं तो नेताओं की निंदा होती है, इलेक्शन आने वाले होते हैं तो वोट नहीं मिलेंगे, तो वो नहीं चाहते हैं फिर भी
आतंकियों के ऊपर कुछ कुछ कार्रवाई करते हैं। ऐसा कहीं न सोचने लगे, इसलिए ये बता रहे हैं कि नहीं, ये मैं कोई सकाम होकर सौपाधिक भाव से नहीं कर रहा हूं, परंतु कर्तव्य भाव से मैं करना चाहता हूं। तो जो संकट में हो उसका दुख दूर करना ये राजा का धर्म है। और दूसरा ये है कि ये तो कलिकाल तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, तो एक को मारने से जो अनेकों का कल्याण होता हो तो ऐसा करना अच्छी ही बात है। तो अब इसमें ये शंका ये आती है कि प्रत्यक्ष वध करने से अधर्म तो नहीं हो जाएगा? ये मुख्य बात आती है कि साक्षात निषेध विधि विषयोयम, कली का निग्रह कई प्रकार से हो सकता है। अब उसको जाके उसकी गर्दन ही उड़ा दो, ऐसा अंतिम कदम लेना ये क्या ठीक है? तो उस पर ये कहा है कि कहीं प्रत्यक्ष वध करने से अधर्म तो नहीं हो जाएगा। रक्षा कार्य के अंतर्गत ऐसा वध परंपरा से धर्म ही माना जाता रहा है, तो यह कैसे मारा जाएगा? ये आपका प्रश्न कांच कहाँ चला गया? अन्य का, हाँ, तो उस पर ये समाधान दे रहे हैं कि जो सामान्य होता है तो इसमें हम विचार कर सकते हैं, पर ये असद ही नहीं असत्तम है, इसलिए इसके वध में यहाँ कोई अधर्म नहीं होगा, क्योंकि दुष्टों का निग्रह करना ये तो विहित है। तो अन्ये तु न स्वकर्तृक हिंसा विषयाः अतो बहुत्वम अप्रयोजकम इत्याशंक्याः। ये पूरा जो विषय इसमें थोड़ा विस्तार से दिया है और प्रकाश के आशय को भी लेते हुए दिया है, इसके कारण मूल की जो पंक्तियां हैं वो थोड़ी दूर हो गई हैं, तो उनको थोड़ा सीधा सा अगर हम समझ के लेंगे तो विषय सरल हो जाएगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि प्रजा को का रक्षण करने से धर्म होगा। अब प्रश्न ये कि इसको मारोगे कैसे? आपने ये तो सोच लिया है कि प्रजा राजा का ये धर्म है कि प्रजा को पीड़ा करने वाले हैं उसका निग्रह करें, तो आप इसका पालन कैसे करोगे? तो पालन करना ये है कि इसका वध कर दो। अब वध करोगे तो साक्षात अधर्म होगा, क्योंकि ये भी तो आपकी प्रजा है। तो अच्छी बात यह है कि प्रजा का रक्षण किया जाए। प्रजा का रक्षण करोगे तो इसको मारे बिना भी आपका कार्य हो सकता है। अब इसमें दो बात होती हैं कि सीधा मार देने पर एक परिस्थिति बनेगी और बिना मारे जो पीड़ित हैं उनकी रक्षा करने पर ये खतरा खड़ा रहेगा और आप जो चाहते हो वो कि प्रजा रक्षित रहे वो हो पाए, तो आपको इनमें से क्या करना है? तो इस पर परीक्षित ये कहते हैं कि ये प्राणियों का द्रोह करने वाला है, यानी इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो यदि इसका वध होगा तो जो अन्य प्राणी है वो जिंदा रहेंगे, और यदि ये इसका वध नहीं हुआ तो ये कईयों को मारेगा। तो अच्छी बात ये है कि
बहुतों की रक्षा के लिए इसका एक का वध हो जाए वो अच्छा है। उस पर ये बात आई कि साक्षात वध करना ये निषेध का विषय है, और अन्य जो है वो जो दूसरा, अब आप कि अन्य तो न स्वकर्तृक हिंसा विषय, और दूसरा जो है वो अपने स्वयं के प्रयोजन से वध किए जाने को ही हिंसा का विषय बताया है। अगर आप अपने स्वार्थ की का पोषण करने के लिए या अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए अगर आप ये करते हैं तब तो ये ठीक नहीं होगा, तब तो इसमें अधर्म होगा, वध का दोष होगा। पर यदि आप जो अन्य प्राणी हैं जो इनके कारण दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके श्रेय का, कल्याण का विचार करते हुए यदि आप करोगे तो फिर उसमें वो दोष नहीं आएगा। तो अब ये आशंका हो तो उसका आप समाधान, इस पर पुरुषोत्तम जी ने तो विशेष कुछ नहीं कहा है, परंतु लेखकार ने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, इसको देख के अयं कलिवधो न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र का वचन है। इसी तरह सत्यंच ब्रह्मचर्यंच अहिंसा च यत्नेन परिरक्षेत्, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इन सब की यत्न से अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। तो इन वचनों में साक्षात निषेध को यो विधि तद विषय, तो ये वचन ये कहते हैं कि किसी की भी हिंसा नहीं हो, ये इस तरह से राज्य शासन हो तो अच्छी बात है, तो ये साक्षात निषेध हो जाएगा। तो स्वकर्तृक हिंसा विषय, यदि खुद की पोजीशन को बनाए रखने के लिए स्वार्थ के विचार से यदि ऐसा किया जाता है तब तो ये सब निषेध वचक हैं वो सामने आड़े आ जाएंगे। तो अन्य तो न स्वकर्तृक हिंसा विषय अतः बहुत्वम अप्रयोजकम इत्याशंक्या, ये कोई ये परीक्षित को ये कह दें इस प्रकार से ये भी आपकी प्रजा ही है, कली भी, और राजा के लिए प्राणी मात्र की हिंसा ठीक नहीं है, ऐसे शास्त्र के वचन होने से अपने लिए इसकी हिंसा करने पर दोष लगता है। तो उसका समाधान देते हैं कि अन्ये तु न स्वकर्तृक हिंसा विषया, यदि स्वार्थ के लिए नहीं की जाती है हिंसा पर अन्यों के कल्याण के लिए यदि की जाती है तो ये वचन है उनके आड़े नहीं आते, तो वो वचन अप्रयोजक हो जाते हैं। अनुवाद इसका कुशलता से नहीं हो पाया है, इसलिए उसका पूरा भाव इसमें प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। पर आशय अभी समझ में आया वो तो ठीक है। जी जी अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जी हाँ, वही थोड़ा आगे जाकर क्योंकि 3 प्रकार का फिर आगे बैलेंस बता दिया ना कि दुष्टों का वध करना ये तो शास्त्र की आज्ञा है, तो परीक्षित अपने स्टैंड को जस्टिफाई इस प्रकार से कर रहे हैं कि यदि इसका वध हो जाता है तो तीनों ही कार्य हो जाएंगे। एक तो दुष्टों का वध करना चाहिए, ऐसी आज्ञा है शास्त्र की, उसका पालन हो जाएगा।
और ये दुष्ट जिनके लिए खतरे रूप में है प्राणियों के, तो माहिंस्यात् सर्वभूतानि, प्राणियों का द्रोह नहीं करना चाहिए, ये जो शास्त्र किया गया है उसका भी पालन हो जाएगा, और दुखियों को का दुख भी दूर करना चाहिए, ये भी शास्त्र आ गया है, तो उसका भी पालन हो जाएगा। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ, आगे करूँ जी। हाँ कर। 12वें श्लोक का आवासन। सुरभि को सांत्वना देने के विधि प्रस्ताव द्वारा कली काल के वध को कहकर आप पुनः सुरभि के पुत्र बैल से भी कली का वध होने के लिए पूछते हैं। यानी जो गाय है पृथ्वी रूपा, पास सांत्वना देवे को उनसे प्रस्ताव यानी सम्मति जैसी प्राप्त हो, राजा स्वीकार हो गई, तो कली के वध के लिए अब बैल, जो गाय के पुत्र बैल से भी कली का वध होने के लिए करने के लिए पूछते। तो को वृषत्तव पादाम स्त्रीन सौरभे चतुष्पदे मां भूवंस्त्वादृता राष्ट्रे राज्ञाम कृष्णानुवर्तिनाम। 4 पैर वाले सुरभि के पुत्र, आपके 3 पैर किसने नष्ट कर दिए? श्री कृष्ण का अनुसरण करने वाले राजाओं के राज्य में आपके समान कोई ना हो। सुबोधनी जी, आपके 3 पैरों को किसने काटा है? ये राजा को प्रश्न है। जैसा अपराध हो वैसा ही दंड किया जाना चाहिए। तो राजा यहाँ प्रश्न करके नहीं पूछ रहे हैं कि जैसो अपराध हो वैसो दंड को विधान है। सुरभि का तो कलिकाल द्वारा पैर से ताड़न मात्र किया है, उस अपराध का प्रतिकार तो कल को पीट कर भी किया जा सकता है। तो यहाँ राजा धर्म रूप बैल से पूछते हैं कि गाय को तो ये न, गाय को लात मार रहे हो तो कलिकाल, तो वह को कछु दंड दे के नहीं भी बदलो लियो जा सके, यानी दंड विधान दंडित करके नहीं, पर इसने आपके 3 पैरों को काटा है। अब राजा के मन में तो ये शंका है कि ये कलिकाल नहीं, ये पैरन को काट्यो है, अतः इसके 2 पैर तथा 1 हाथ को काट देना चाहिए। तो यदि यही ने पैर काटे हैं तो दंड विधान के अंतर्गत यहाँ बता रहे हैं कि आके 2 पैर काट दिए जाए, क्योंकि वो पुरुष रूप में है। तो पैर वाके तो 2 ही है, तो 2 पैर काट दिए जाए और 1 हाथ काट दिए जाए, तो 3 हो गए। ऐसो यहाँ से निकल रहे हो। तब इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं कि राजा के संबोधन से यह जानकारी मिल जाती है कि इस स्थिति से पूर्व वृषभ के 4 पैर स्थित थे। तो यहाँ राजा जो कह रहे हैं कि आपके 4 चतुष्पद है, जो मूल में आयो, तो यानी राजा जान रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में ये स्थिति 1 पैर है, तो या के पहले इनके 4 ही पैर थे। उसके पैर काट देने से भी मेरा कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा? अब यहाँ प्रश्न उठे, यानी वृषभ रूप कहे कि या के पैर काट दिए जाएंगे तो मेरे कौन सो कछु स्वार्थ पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। इस विषय में कहा जा रहा है कि फिर से कलयुग ऐसी अनुचित चेष्टा न कर
सके। जैसे कलयुग ने आपकी स्थिति बना दी है, तो राजा के मन ये व्याकोत्तर है कि वो जैसे वृषभ कहे कि मेरो कौन सो पुरुषार्थ सिद्ध होगो, तो वाकोत्तर है कि ये कलयुग ऐसी अनुचित कोशिश दूसरी जगह जाकर करे, तो क्या ने जैसी तुम्हारी कर दी है, तुम्हारी स्थिति बना दी 3 पैर काट के। जैसे ऊपर के श्लोक में आयो कि वो दूसरे इनको बचाओ के नहीं, उनको जीवन ही रक्षण हो या एक से बात है, यहाँ भी है। वैसे ही इस श्लोक में जो दूसरे लोग जी रहे हैं उनकी भी ऐसी दशा कर दी जाए, इसलिए इस पर काबू करना ही चाहिए। वो ऊपर के संदर्भ से यहाँ है तो लोक में और भी हैं आप जैसे, तो उनकी भी ऐसी दशा करे हो, इसलिए यहाँ पे कोई नियंत्रण या दंड विधान अपराध दंड के अंतर्गत काबू करना चाहिए। किसी भी राज्य में 3 प्रकार की प्रजा निवास करती है, सुखी, दुखी और साधारण। तो फिर ऐसा आग्रह क्यों कि इसे सर्वथा ही मार दिया जाए? यानी फिर ये शंका है कि राज्य में 3 प्रकार की प्रजा निवास करती है, एक तो सुखी हुए, एक दुखी हुए, एक सुख दुख सामान्य अवस्था में जो जिन्हें कहे जाए सामा, तो उन्हें साधारण में। तो फिर ऐसा आग्रह क्यों भाई? ऐसी तो सहजता है कि सुखी भी हो, दुखी भी हो और साधारण भी हो है। तो ऐसो समझ के नहीं राजा इसको के मारवे की जो है, तो यहाँ शंका उठे कि फिर यह मारवे की आग्रह क्यों रखना, या सर्वथा ही मार दी जाए, ये शंका है। तब कहते हैं कि श्री कृष्ण का अनुसरण करने वाले राजाओं के राज्य में ऐसे दुष्ट व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। जो मारवे को जो शंका है वह के बारे में कह रहे हैं कि प्रभु के यानी भक्ति करने वाले के राज्य में या वहाँ की प्रजा जो प्रभु के बताए अनुसार अनुसरण कर रही है, ऐसे राज्य में ये जो दुष्ट है कली जैसे, इनको नहीं रहना चाहिए, इनको यहाँ रहना उचित नहीं है। श्री कृष्ण का अनुवर्तन करने वालों के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में भले ही दूसरी राज्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं, परंतु भगवान की सेवा करने वालों के राज्य में ऐसे अत्याचारों के दंड न दिए जाने ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के द्वारा भगवान सेवा किए जाने योग्य है। कोई प्रसंग है कि जो भगवान को जो अनुसरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वहां तो दंड दे वो उचित, लेकिन दूसरे राज्य में दूसरी व्यवस्थाएं हो सके हैं, परंतु यहाँ भगवान की हम जैसे भगवान की सेवा करने वालों के राज्य में तो क्या को दंड ना दे तो वो उचित नहीं है, ऐसे अत्याचार के विपरीत। और मेरे राज्य में सभी व्यक्तियों को द्वारा भगवान को सेवन किए जाए। यदि कलिकाल अपनी विचारधारा प्रसारित करता है तो उससे प्रभावित होकर मेरे राज्य की प्रजा इंद्रियां व्याकुल हो जाने से भगवान की सेवा के योग्य नहीं रह जाती, अतएव कली जैसे लोगों का रहना उचित नहीं है। और कलयुग अपनी विचारधारा यानी अपने धर्म को जब फैलाएगा तो वाकई वह अधर्म से जो कली को तो वो धर्म है लेकिन वैसे अधर्म है, तो उन्हें फैलाएगा तो उनसे प्रजा प्रभावित होके नहीं और उनकी इंद्रियां आकुल व्याकुल होंगी, यानी दूसरे अधर्मन की ओर
दौड़ेंगी कामनाओं की ओर। तो ऐसी आशंका करके नहीं राजा कह रहे हैं कि भगवान प्रजा फिर भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहेगी, अतः कली जैसे लोगों का रहना यहाँ उचित नहीं है। ऐसो राजा को आस है धर्म वृषभ से है जो धर्म रूप में है उनसे। यहाँ जो है यो 12वां श्लोक संपन्न हो। जी मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आया, कृष्ण का अनुसरण करने वाले राजाओं के राज्य में, यानी परीक्षित जी के राजा में ये बात हो रही है क्या यहाँ पे? अनुसरण का यहाँ अर्थ क्या लेने का भाई जैसे पांडव भगवद आज्ञा के अनुसार चलते तो उनकी उन्हीं परंपरा में परीक्षित हुए, तो कृष्ण को अनुसरण यानी कृष्ण के जो पता है मार्ग पर चल वो ऐसो वही अनुसरण है। यहाँ कही दिया है ना सेवक, धर्म है, धर्म परायण लोग सेवक। जी सुने ही नहीं दिया जी बराबर ठीक से। भगवान की सेवा करने वालों के राज्य में, तो अनुसरण का मतलब यहाँ भगवत सेवकों का तात्पर्य। जी 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 करें आगे। जय 13वें श्लोक को आवासार। इसलिए आप पूरी तरह से यह स्पष्ट कीजिए कि आपके पैरों को छिन्न करने वाला कौन है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ राजा जो 12वें श्लोक में जो पैरों के बारे में आई, वहीं आप तो राजा को ये स्पष्ट रूप से नहीं है कि यही कलयुग में जाके वृषभ के पैरों को नष्ट करे हो, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप स्पष्ट करके कहिए। आख्या ही वृष भद्रम वह साधु नाम आकृताग साम आत्म वैरूप्य कर्तारम पार्था नाम कीर्ति दूषणम। हे निरपराधी साधु रूप वृषभ, आपका कल्याण हो। अब आप यह बता दीजिए कि आपके रूप को किसने विकृत कर दिया है और कौन है वह जिसने पांडवों की कीर्ति को दूषित किया है। सुबोधनी जी, आप वास्तविकता बता दीजिए। बैल के रूप में होने से आपका कथन अनुचित नहीं कहलाएगा। यदि आपको यह विचार आ रहा हो कि किसी के लिए कह दिए जाने पर वह मुझे अथवा मेरे परिवार वालों को बाद में मार देगा, तो आपको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका कल्याण ही है। तो राजा यहाँ निश्चय करके पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए, और आप बैल रूप में हो यानी बैल को धर्म को रूप माने गए हो शास्त्र में, तो वैसे भी आप कोई भी हो, लेकिन धर्म रूप से आप जो कहोगे वो सत्य ही कहोगे। और आपके मन में कहीं ऐसी शंका हो कि अगर मैं अपराधी को नाम बता दूंगा तो वो मोकू या मेरे परिवार वालों को बाद में नष्ट कर देगो, तो ऐसी आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, आपको कल्याण ही है। इस अपनी ओर से आश्वासन दे रहे हैं ये कि आपका कल्याण ही है। इस शूद्र कली के जीते जी मेरा कल्याण कैसा, ऐसी शंका हो है कि ये शूद्र कलिकाल जी रहे हो, तो फिर मेरो कल्याण कौन भांति हो सके। ऐसो
प्रश्न है। तो इस प्रसंग में कहा जा रहा है कि इसे शिक्षा देने के लिए दंडित किए जाने के पक्ष में भी धर्म मार्ग पर चलने वाले और अपराध से रहित लोगों के शरीर को कुरूप बनाना अनुचित है। तो यह संदर्भ में कह रहे हैं कि ऐसे को दंडित करवे के पक्ष में और धर्म मार्ग जो अनुसरण करें यानी मर्यादा पे चलें वेद शास्त्र के अनुसार, और जो अपराध से रहित लोग हैं उनके शरीर को कुरूप बना देनो यानी अंग भंग कर देनो, ये तो अनुचित है। यानी अपराध की श्रेणी में है तो भी इसे मारने में क्या कारण, ऐसी शंका हुई। तब राजा कहते हैं कि पांडवों का ही ये अधिकारी सबको दंड देता है। तब राजा कह रहे हैं कि मैं जो पांडवों का अधिकारी हूँ, पांडवों ने जो राज्य करने को अधिकार है, लोक में निंदा होने से पूर्व सिद्ध कलंक रहित कीर्ति को यह कभी दूषित कर रहा है। अतः आपके द्वारा कही गई सत्यता भी पांडवों के यश को स्थापित रखने में धर्म मानी जाएगी। तो राजा कह रहे हैं कि लोक में पांडवन की निंदा होगी और जो उनकी कीर्ति है बाकू यो कली दूषित कर रहे हैं कि पांडवों के राज में जो अनाचार या अधर्म नहीं हो तो बाकू यो फैला रहे हो, ऐसा आशय है। तो पांडवों के यश स्थापित बने रहे ऐसे यहाँ कह रहे हैं। ये श्लोक संपन्न है। आपकी आवाज बंद हो गई। आवाज बंद हो गई जय? नहीं, आपने समापन कर दिया। हाँ, आई तो सही। विषय हो गया आपका ये 13वां श्लोक। हाँ, 13वां श्लोक संपन्न हो गए हो जय। हाँ ठीक है। आपके कितने श्लोक हैं? जय मेरे तो नहीं है, ये हेमंत भाई के हैं, सो उनको नेट नहीं, जो भी जिसके कब तक है, कहाँ तक नहीं हो जो ये 18 तक है। 14, 15, 16, 17 और 18 तक है। हाँ ठीक है। तो फिर अब आगे बात करें।